नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर स्टाइल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर। दोस्तों दिवाली आने वाली है तो हो जाओ तैयार, कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक 100 के पार जाने को है तैयार। अब दोस्तों दिवाली की चमक जो है वो कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक में पड़ने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर स्टॉक धीरे धीरे तेजी पकड़ रहा है। आप अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आप रोज देख ही रहे होंगे, थोड़ा करके ये चलना स्टार्ट करता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं और देखते हैं क्या लेवल्स आने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इन बातों पर गौर करना चाहिए कि इसके अंदर वॉल्यूम जो है वो तेजी से बढ़ने लगा है। यानी अगर आप देखें कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर जो एकदम नॉर्मल रहता था 65 66 के आसपास, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो सिर्फ 7 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख इस तरीके से होते थे। तो यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था कोई। लेकिन इस वक्त जो वॉल्यूम है 16 लाख के ऊपर निकलना स्टार्ट हो गए। 16 लाख 20 लाख के ऊपर स्टॉक के वॉल्यूम्स जो है वो जाने लगे हैं। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट बन रहा है ट्रेडर्स का, साथ ही इन्वेस्टर्स का। अगर हम देखें डिलीवरी, तो यहाँ पर डिलीवरी देखिए 54%, 49%, 62%, 48%, 52%, मतलब इस तरीके की डिलीवरी है। तो यहाँ पर जो है वॉल्यूम तो पहले कम थे, लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा लोग करते थे। तो ध्यान रखिएगा, भले ही यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर अट्रैक्शन यहाँ पर कहें ट्रेडर का थोड़ा सा कम रहा है अभी तक, लेकिन इन्वेस्टमेंट भर भर कर हुई है रिटेल की तरफ से। तो ध्यान रखिएगा। और अब जो है टूल पकड़ रही है तेजी। अब अगर हम बात करें तो कोई अपडेट तो नहीं आया, तो अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है इस वक्त। अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप 7,565 करोड़ है, जबकि इसकी नेट सेल 10,000 करोड़ के आसपास आ चुकी है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इनकी जो टोटल बिक्री है वो 10 करोड़ के ऊपर है। तो ध्यान रखिएगा, इसका मार्केट कैप इस कंपनी का 7,565। अगर इसने टूल पकड़ी तेजी तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर 100 प्लस की लेवल भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस जो है वो कूट कूट के भरा है। हालांकि हमने एक चीज़ हमने देखी है कि इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अगर हम कहें इसका जो मुनाफा है वो कम क्यों आता है, तो देखिए इनके, आपको मैं बहुत पहले बता चुका हूँ कि इनका जो एडवर्टाइज़र यानी इनके ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। मतलब आने के लिए, दुबई जाने के लिए शाहरुख खान कम से कम 50 से 70 करोड़ रुपए ही ले लेते होंगे, ठीक है ना। एक शो या 2 शो की अगर बात करें, इतना तो नॉलेज नहीं है अपने को, लेकिन यहाँ पर जो है इससे नीचे नहीं लेंगे। एक पिक्चर के मुकाबले तो वो ले लेते हैं, ठीक है ना। और फिर वहाँ दुबई जाके यहाँ पर जो खर्चा होता है वो सब इन्हीं की तरफ से होता है। एक बड़ा शो होता है, मतलब सारा सारा मतलब 100-150 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा तो हो ही जाता होगा। तो इतना ज़्यादा जब खर्चा करते हैं अपने ब्रांड एम्बेसडर पर, अमिताभ बच्चन है, ठीक है ना, तो इन सब पर जब इतना पैसा मतलब खर्च किया जाता है तो वो पैसा प्रॉफिट रेट से ही कटेगा। तो ये एक बड़ा यहाँ पर जो है चंक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो बस अगर यहाँ पर जो है ब्रांड पर यहाँ पर कम खर्चा करना स्टार्ट करते हैं ब्रांड एम्बेसडर्स पर, तो यहाँ पर शायद यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी बदलती हुई है। हालांकि यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी भी बदलती आएगी। अगर उन पर खर्चा भी करते हैं तो भी यहाँ पर जो है आगे आने वाले रिजल्ट जो है वो अच्छे लगते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर अभी कोई नया पैटर्न नहीं आया है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ है। अगर डील्स की बात करें तो डील्स में इनसाइडर 10 सितंबर को जो है ES कल्याण रमन यहाँ पर जो है इन्होंने यहाँ पर 29,800 मतलब प्रोमोटर्स जो हैं उन्होंने यहाँ पर खरीदे हैं। 29,000 30,000 के आसपास शेयर्स हर एक प्रोमोटर ने यहाँ पर खरीदे गए हैं। जी हाँ, प्रोमोटर्स की तरफ से थोड़ी सी यहाँ पर खरीदारी रही है 30-30 हज़ार शेयर्स की। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं चार्ट को। तो दोस्तों आपके सामने चार्ट है और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखने वाली हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 1 डे का चार्ट लगा हुआ है, मतलब एक दिन का नहीं, 1 डे कैंडल का चार्ट का है। अब पहली बात तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि ये धीरे धीरे भैया जी जो हैं वो तेज़ी पकड़ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो है अंडर परफॉर्मेंस जो है कूट कूट कर भरी ही है। तो यहाँ पर जो हाई है वो इनका 89.65 यहाँ पर हाई है, और इनका सबसे लो जो है जिस पर हम लोगों ने ख़रीदारी की है यहाँ पर 56 रुपये 55 पैसे इनका लो रहा है इस स्टॉक का। स्टॉक बीच में ही झूल रहा है इस वक्त 73 का लेवल। अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर देखने वाली बात है। तो यहाँ पर जो स्टॉक है
वो इस वक्त अगर हम बात करें, देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है आपको स्टॉक दिख रहा होगा, इस तरीके से कुछ कैंडल बन रही है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है आपको तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चार्ट पैटर्न जो है वो अच्छा बन रहा है। अगर हम इंडिकेटर की सहारा लें और इसको इंडिकेटर के जरिए देखें कि कितना ये सस्टेन कर सकता है, तो भी यहाँ पर जो है इंडिकेटर कह रहा है कि भले ही थोड़ा सा सही, लेकिन यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक में जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग सिग्नल जो है वो जनरेट हो रहा है। और यहाँ पर जो है बाइंग सिग्नल जनरेट होने के बाद भी यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल जो है वो जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल जो है वो जनरेट हो रहा है। उम्मीद है अगर इसका हाई निकलता है 89.65 का, तो आपको इसमें जो है एक अच्छे खासे 3 डिजिट के लेवल आते हुए दिखेंगे। हो सकता है ये दिवाली जो है 120 से 140 भी हो सकती है, लेकिन ये कहना अभी गलत होगा जब तक ये 90 का लेवल पार ना कर दे। उसके बाद जो है हर बार इसको रिव्यू करना होगा, क्योंकि रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे टारगेट लेके बैठ जाना ये गलत बात है। और अगर जो मैंने बताया 140 150, तो इसकी जो वैल्यू है इस कंपनी की, वो रियल वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं। तो रियल वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका स्टॉक का प्राइस जो है वो 140 से 150 के आसपास ही होना चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पर जो है कुछ भी गलत लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। अब बात करें स्टॉप लॉस की, तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस भैया एक ही रखना है, यहाँ पर रख देना है आपको 67.70 का। अगर आप ये स्टॉप लॉस लेके रखना चाहते तो मैं बता दूं कि ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए है। तो शॉर्ट टर्म सिर्फ दिवाली पर्पज से अगर किसी ने लिया है, या थोड़े से 6 महीने या 7 महीने के लिए लेके रखा है कि शायद यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर निकलती हुई आए, और आपको वैल्यू लेके आपको मतलब सिर्फ यहाँ पर जो है वैल्यू लेके निकल जाना है, तो सिर्फ आपके लिए तो 67.70 का आप स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। लॉन्ग टर्म को तो मैं भैया यही कहूँगा, बने रहिए, यहाँ पर अच्छा रहेगा। 60.70 का स्टॉप लॉस आप लेकर चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर मेरी माने तो इस स्टॉक में जहाँ से हम लोगों ने ख़रीदारी की, या जहाँ से मतलब अभी के लिए जिन्होंने यहाँ पर जो है ख़रीदारी की है स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपके लिए 60.70 का ही लेवल आपके लिए ठीक रहेगा। आप ये स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आईपीओ के लेवल के रखें या आईपीओ के बाद आपने ख़रीदा है, जो कि अगर अगर यहाँ पर जो है हमें अपडेट करता रहता था आपको कि 56 के पास या 55 की अगर नीचे जाता है स्टॉक गिरेगा, लेकिन यहाँ पर जो है खरीदारी करके चलने चाहिए। अगर आपने कुछ 60 रुपये या 62 रुपये के आसपास खरीदारी करी है, तो आप इस स्टॉक के लो का ही आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म वाला स्टॉप लॉस भी आप लेकर चल सकते हैं, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए अगर रखना है आपको तो उम्मीद है दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपको पूरे चार्ट के बारे में बता दिया है, सिग्नल के बारे में बता दिया, मैंने इसके फंडामेंटल के बारे में बता दिया, वैल्यू के ऊपर बात कर ली है, और इसके जो प्रॉफिटेबिलिटी में जो दबाव है उसके ऊपर भी हमने बात कर ली है। अब यहाँ पर दिवाली से सीज़न आ रहा है, तो यहाँ पर जो है हर तरफ चारों तरफ खुशी का माहौल रहेगा, और यहाँ पर जो है ख़रीदारी जमकर होने वाली है। स्टॉक दो ही यहाँ पर दिखते हैं दिवाली के टाइम। ज्वेलरी में ये कल्याण ज्वेलर्स तो आपको दिखेगा ही, दूसरा टाइटन आपको दिखना है, तीसरा थोड़ा बहुत उसे मिल जाता है पीसी ज्वेलर को। तो देखते हैं कि क्या यहाँ पर जो माहौल बनता है। तो आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आता रहे। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।